नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज ऑटो इंडस्ट्रीज़ के बारे में, एक दिग्गज ऑटो इंडस्ट्रीज़ कंपनी के बारे में। इसका नाम आप पहले देख चुके हैं टीवीएस मोटर क्योंकि देखिए टीवीएस मोटर एक टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर बनाने वाला कंपनी है। ज़्यादातर इसका सेल्स का जो सेलिंग का जो रेवेन्यू आते हैं वो टू व्हीलर से आते हैं। साथ ही साथ कंपनी थ्री व्हीलर्स भी बनाते हैं और सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्री में भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो तो इंडिया का एक सेकंड लार्जेस्ट ऑटो इंडस्ट्रीज कंपनी है जो टू एंड थ्री व्हीलर मेकर है, वो है टीवीएस मोटर। तो टीवीएस मोटर के बारे में मैं आज बात करूंगा क्योंकि टीवीएस मोटर का एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ यहाँ पे आ चुके हैं। गुड न्यूज़ नहीं, मैं थोड़ा-सा बैड न्यूज़ भी कहूँगा और थोड़ा-सा गुड न्यूज़ भी है। तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन और बात यहाँ पे बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट बहुत सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। देखिए मैं पहले आपको बहुत बार बता चुका हूँ, आप इन्वेस्टर हैं और आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग के लिए नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जॉइन हो सकते हैं टेलीग्राम को, वहाँ से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। कॉल वॉच करिए, आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर के लिए आपको हमेशा अपडेट होना चाहिए, हमेशा कोई जो कंपनी में निवेश करके रखे है उसके बारे में जानना होगा और जितने सारे उसका रिलेटेड कंपनी है, उसका साइड बेसिस जितने सारे कंपनीज़ है, इंडस्ट्रीज़ बेसिस जो कंपनी है, उसका जो कॉम्पिटिटर है, उसके बारे में भी जानना होगा। तो आज मैं उसी के बारे में बात करूँगा, तो टीवीएस मोटर के बारे में आज बात करूँगा। तो चलो देख लेते हैं आज के टीवीएस मोटर के बारे में। तो टीवीएस मोटर के जो बारे में बात करूँगा, तो कौन-सा रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट थोड़ा-सा नेगेटिविटी में है, थोड़ा-सा पॉजिटिविटी में है, तो उसके बारे में थोड़ा-सा यहाँ पे बात कर लेता हूँ। तो चलो एक-एक करके मैं डिटेल्स क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए कंपनी का सेल्स का रिपोर्ट आ चुके हैं। देखिए हर मंथ के एंड के बाद हर कंपनी का सेल्स का रिपोर्ट आ जाता है। तो फरवरी मंथ एंड हो चुके थे और उसका सेल्स का रिपोर्ट भी आ चुके हैं। देखिए मैं थोड़ा-सा वीडियो लेट में आया तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि देखिए सेल्स का रिपोर्ट पहले ही आ चुके थे। तो मैं आपको सिर्फ डेटा दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको फ्यूचर के लिए एक विज़न दिखाना चाहता हूँ कि कंपनी किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस तरीके से फ्यूचर में काम कर सकते हैं। तो इसके बारे में तो आपको ज़रूर हमेशा स्टडी होना चाहिए। देखिए, आप इस तरीके से डेटा को कलेक्ट नहीं करेंगे, अगर इस तरीके से कंपनी के अंदर क्या चल रहा है इसका जो मतलब डेटा है, इसको आपके पास नहीं हो रहेगा, तो आप फ्यूचर में फँस सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे टीवीएस मोटर कंपनी यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है, रजिस्टर मतलब ऑब्वियसली रजिस्टर के माध्यम से ही बताया जाता है, रिपोर्ट के माध्यम से ही बताया जाता है। रजिस्टर सेल्स ऑफ 2,81,714 यूनिट मतलब कितना ज़्यादा ये यूनिट यहाँ पे बेचा गया, आप खुद ही देख सकते हैं, कितना ज़्यादा शानदार यहाँ पे यूनिट बेचा गया। तो यूनिट तो ज़्यादा बेचा गया मगर कंपैरिज़न करेंगे वाई ऑफ वाई के मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस मतलब फरवरी मंथ 2020 का जो ईयर ऑफ ईयर बेसिस जो फिगर है, पिछले सालों में फरवरी मंथ 2021 में किस तरीके से सेल्स हुआ था और अभी किस तरीके से सेल्स हुआ, उसको आपको कंपैरिज़न करना होगा। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो कंपनी पॉज़िटिव में जा रहा है, अगर कम हुआ तो थोड़ा-सा नेगेटिव में जा रहा है। तो इस तरीके से नेगेटिव कंटिन्यू रहा तो कंपनी को फ्यूचर के लिए प्रेशर रहेगा। तो इसी बात को आपको मैं हमेशा दिखाता रहता हूँ क्योंकि हर मंथ एंडिंग होने के बाद एक सेल्स का रिपोर्ट आ जाता है। उस रिपोर्ट आपको हमेशा दिखाता आया हूँ। तो आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पे जो टीवीएस मोटर कंपनी यहाँ पे देखिए रजिस्टर्ड सेल 2,81,714 यूनिट तो कितना यूनिट बेचे हैं 2,81,000 714 यूनिट और वो भी कौन सा फरवरी मंथ 2022 में और अगेंस्ट सेल्ड 2,97,747 मतलब यहाँ पे भी अच्छा खासा यूनिट बेचा गया था फरवरी 2021 में। तो करीबन-करीबन यहाँ पे जो सेल्स का जो परफॉर्मेंस है जो ज़रूर कहूँगा कंपनी का सेल्स डाउन हो चुके थे मतलब ऑब्वियसली डाउन हो चुके हैं। करीबन-करीबन देखा जाए तो 16,000 यूनिट कम बेचे हैं 16,000 यूनिट कम बेचे हैं। देखिए 16,000 यूनिट कोई छोटा-मोटा यूनिट नहीं है, बहुत ज़्यादा यूनिट है। तो इतना कम यूनिट बेचने के कारण कंपनी के ऊपर तो प्रेशर इस वीक में ज़रूर देखने को मिला था और फिर भी देखिए मार्केट जिस तरीके से फ्लक्चुएशन चल रहा है, जिस तरीके से एक दिन न्यूज़ आ जाता है अच्छा और दूसरा दिन न्यूज़ आ जाता है खराब सिचुएशन जो यूनिक के सॉरी जो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो अभी फिलहाल के जो सिचुएशन चल रहा है, तो उसके लिए मार्केट में थोड़ा-सा वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। अभी आप देख सकते हैं कल मतलब इस तरीके से इस वीक में बहुत ज़्यादा वोलेटिल हुआ, कभी अप में गया, कभी डाउन में गया।
तो इस तरीके से वोलेटिलिटी चलता चलता रहेंगे। तो स्टॉक में आप इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर के लिए इस तरीके से वोलेटिलिटी देख के कुछ फ़ायदा नहीं, मौके को हमेशा फ़ायदा हिसाब के ही चलना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं टू व्हीलर, जितने सारे टू व्हीलर बनाता है कंपनी, उनसे बात करूँ तो करीबन-करीबन 2,67,000 यूनिट बेचे हैं इस क्वार्टर में, सॉरी इस मंथ में, फरवरी मंथ में। मगर पिछले साल में बेचा गया था 2,84,500 यूनिट, वो भी फरवरी 2021 में। तो करीबन देखा जाए तो करीबन कंपनी ने 16, 17, 20 आप बोल सकते हैं 17,000, 17,000 से भी ज़्यादा यूनिट कम बेचे हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो कितना सेल्स डाउन हो चुके हैं आप खुद ही देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए डोमेस्टिक टू व्हीलर, मतलब जितने सारे डोमेस्टिक टू व्हीलर है वो 1,73,198 यूनिट बेचे हैं इस मंथ में। मगर पिछले सालों की फरवरी मंथ में बहुत अच्छा खासा सेल्स का ग्रोथ था। अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ था 1,95,145। मतलब देखिए कंपैरिजन करूँ तो हर चीज़ मुझे यहाँ पे नेगेटिविटी में लग रहा है, हर चीज़। तो कंपनी का जो मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल का सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं 5% इंक्रीज़ हुआ है। सेल्स का जो ग्रोथ है उसको बताया जा रहा है 5% इंक्रीज़ ऑब्वियसली हुआ है। तो 1,37,259 यूनिट, पिछले साल में था 1,43,523 यूनिट। तो यहाँ पे कंपनी ने जो सेल्स किया है टू व्हीलर में, टू व्हीलर का सेल्स यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो यही एक गुड न्यूज़ और पॉजिटिव न्यूज़ है। देखिए बैड न्यूज़ के अंदर अगर कुछ छोटा-सा गुड न्यूज़ भी हो, तो कंपनी के लिए भी पॉज़िटिव है, साथ ही साथ आपको फ्यूचर के लिए भी वो कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली देखिए कंपनी इस तरीके से परफॉर्मेंस चलते रहेंगे, अप्स एंड डाउन तो हमेशा चलते रहेंगे। तो आपको देखना है हर मंथ में, हर क्वार्टर में, हर साल में कंपनी किस तरीके से रिज़ल्ट करते आए हैं। तो सेल्स का रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी जो टू व्हीलर बनाता है, जो डोमेस्टिक जो टू व्हीलर मोटरसाइकिल जितने सारे सेल्स किया, उसके रिपोर्ट यहाँ पे 5% ग्रोथ हुआ, अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। और अभी देख लेते हैं कंपनी एक्सपोर्ट कितना किया, तो एक्सपोर्ट की ग्रोथ भी अच्छा खासा है, शानदार, यहाँ पे भी पॉजिटिव न्यूज़ है, 6% पॉजिटिव न्यूज़ है। ऑब्वियसली देखिए 1,01,789 बेचा गया पिछले सालों में, और इस सालों में कंपनी और भी ज़्यादा सेल्स किया, 1,07,574 यूनिट बेचा है, वो भी फरवरी 2022 में। तो देखिए यहाँ पे फिगरेशन जो है वो ऑब्वियसली बढ़ चुके हैं, और टू व्हीलर भी एक्सपोर्ट किया, वो भी शानदार, यहाँ पे भी शानदार सेल्स देखने को मिला, करीबन 6% का जंप, 6% का ग्रोथ, अच्छा खासा ग्रोथ है यहाँ पे। तो ज़्यादातर देखा जाए टू व्हीलर और एक्सपोर्ट करने वाला जितने सारे इसका गाड़ियाँ हैं, जितने सारे इसका बाइक्स है, वो ज़्यादातर सेल्स यहाँ पे देखने को मिला। तो और भी एक चीज़ आप देख सकते हैं, थ्री व्हीलर ने कंपनी ने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया। यहाँ पे भी कंपनी 7% का सेल्स का ग्रोथ किया, अच्छा खासा ग्रोथ है। 13,116 यूनिट बेचे हैं, इस पिछले साल में बेचे थे, अभी 14,089 यूनिट बेचे हैं इस मंथ में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो कुछ पॉजिटिव डेटा है, कुछ नेगेटिव डेटा है, इसीलिए कंपनी के ऊपर एक बैलेंस मेंटेन हो चुके हैं। तो आपको क्या इस कंपनी के ऊपर बने रहना हो चाहिए? तो इसके लिए बात कर लेता हूँ कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो देखिए कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो अच्छा खासा सेल्स का मतलब रेवेन्यू का ग्रोथ देखने को मिला, और सेल्स का ग्रोथ देखने को मिला। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी हर साल में प्रॉफिट कर रहा है। हाँ, मानता हूँ उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 500, 600, 700 करोड़ भी कोई छोटा-मोटा अमाउंट नहीं है। सारे के सारे एक्सपेंस को माइनस प्लस करके कंपनी 700 करोड़ तक प्रॉफिट किया, मतलब एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बोल सकते हैं। और एक चीज़, कंपनी का जो ईपीएस है, मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ, तो अर्निंग पर शेयर भी देखिए ₹12 अभी अर्निंग पर शेयर है, जो पहले था ₹15 के नज़दीक। तो अभी रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ, तो रिटर्न ऑफ इक्विटी थोड़ा-सा डाउन ट्रेंड में है, तो भी देखिए एवरेज लेवल में अभी परफॉर्मेंस कर रहा है। डेप्थ ऑफ इक्विटी, कंपनी के पास डेप्थ भी है। ऑब्वियसली देखिए डेप्थ होने के बाद भी कंपनी जो प्रॉफिट आपको दे रहा है, वो शानदार देखने के लायक है। करीबन 2.5% तक कंपनी के पास डेप्थ है, अभी फिलहाल के सिनेरियो में। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी का शेयर होल्डिंग ऑब्वियसली पॉजिटिव में है, क्योंकि देखिए जो प्रोमोटर है उसके पास आप खुद ही देख लीजिए, प्रोमोटर के पास करीबन 52% होल्डिंग है, और आप खुद ही देख सकते हैं अ, और म्यूचुअल फंड ने 15% तक माल उठा के रखा, और एफआईएस ने 12% तक माल उठा के रखा। पब्लिक देखिए उतना ज़्यादा नहीं माल उठा पाया, करीबन 9.5% तक माल उठा के रखा, और अदर सेक्टर भी 9.5% तक माल उठा के रखा। तो इसका मतलब है हर किस सेक्टर यहाँ पे माल उठाना चाहते हैं, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस ही कुछ उस तरीके से है। तो इसीलिए देखिए हर सेक्टर यहाँ पे माल उठाना चाहते हैं। आप खुद ही देख लीजिए कंपनी का जो होल्डिंग है, यहाँ पे देखिए जो होल्डिंग है
हिस्ट्रिकल जो होल्डिंग है वो कितना शानदार एक देखिए एक साइड बेसिस पैटर्न में होल्डिंग चल रहा है। इसका मतलब क्या है? हमेशा इसमें बने रहना चाहते हैं, इन्वेस्टर हमेशा बने रहना चाहते हैं और देखिए एफआईज़ ने कितना अच्छा खासा माल थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ाया है और म्यूचुअल फंड कंपनी भी देखिए एक अच्छा खासा साइड बेसिस पैटर्न में इन्वेस्ट करके रखा। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी के ऊपर जो परफॉर्मेंस है, कंपनी का जो डेटा है, मेरे हिसाब से अगर इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि टीवीएस मोटर सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्री में भी बहुत सारा बड़ा बिज़नेस करते हैं और बहुत ज़्यादा बिज़नेस यहाँ पे करके आप खुद ही देख सकते हैं कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट कंपनी ने किया है। तो कंपनी छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, चेन्नई बेसिस कंपनी है और कंपनी स्टार्ट हुआ था 1978 में। तो इस कंपनी का ऊपर आपको फ़ोकस ज़रूर रखना चाहिए और आप कभी भी मौका मिले निवेश करना चाहते हैं, तो ऑटो इंडस्ट्रीज़ में निवेश करना चाहते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर स्टडी करके निवेश कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप स्टडी करिए, खुद आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।